दिल्ली अग्निकांड को लेकर होटल मालिक गिरफ्तार हो चुका है। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज। आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लवकेश मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर हिरासत में गिरफ्तार किए गए शख्स को कोर्ट में पेश किया जाना होता है। और जिस होटल में आग लगी, लवकेश बजाज उस होटल का मालिक की तस्वीर आप देख रहे हैं। शुरुआती दौर में फरार चल रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अग्निकांड के बाद से फरारी के बाद जब लवकेश बजाज को पकड़ा गया है तो साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई। कई लोग झुलस गए हैं, घायल हुए हैं और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो संभवतः इस अग्निकांड की चपेट में आ सकते थे। लापरवाही किसकी है, सबको इस वक्त स्पॉट किया जाएगा, सबकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से हमारी सहयोगी आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी हमारे साथ बनी रहेंगी, आयुषी का रुख करेंगे हम, लेकिन सीधा हम आनंद तिवारी हमारे सहयोगी का रुख कर लेंगे। आनंद, आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या? देखिए, जो दिल्ली का मालवीय नगर पुलिस स्टेशन है वहां पर जो आरोपी लवकेश बजाज है, जो होटल का मालिक है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि जब यह आग लगी तो वो मौके के पास ही मौजूद था और उसके बाद वो वहां से डर के मारे भाग गया। उसके बाद वो सड़कों पे घूमता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे देर रात गिरफ्तार किया है। मदन मोहन मालवीय जो अस्पताल है वहां पर उसका मेडिकल कराया गया और आज करीबन 2 बजे के आसपास उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से करीबन 3 से 4 दिन की रिमांड उसकी ली जाएगी। उसने पूछताछ में दिल्ली पुलिस को यह भी बताया कि एक जय मिश्रा नाम का अकाउंटेंट है, जो पूरे तीनों होटलों का संचालन वही काम देखता था, उसको ही सारे लाइसेंस दे रखे थे, लेकिन मालिकाना हक लवकेश बजाज के पास ही था। 3 साल पहले उसने ये बिल्डिंग एक अहुलवालिया कंस्ट्रक्शन से खरीदी थी। ये बिल्डिंग उस वक्त भी जर्जर थी। इसमें पहले खादी की एक शॉप होती थी और उसके बाद उसने ये भी खुलासा किया कि उसने जो BNB या जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसके लाइसेंस लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लाइसेंस की क्या मियाद पूरी हो गई थी या लाइसेंस में जो नियम कायदे हैं क्या उसको ये होटल का मालिक मान रहा था, क्योंकि होटल के अंदर एग्जिट और एंट्री एक ही थी। यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कराने में दिक्कत आई। लोग छतों से नीचे कूदे, आसपास के लोगों ने गद्दे बिछाए कि लोगों की जान बच सके। बेसमेंट में जो ताला था उसको कटर से काटा गया, वहां से लोगों को 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसमें सिविक एजेंसियां सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटी अगर होती है तो उस पर नजर रखे रहे, उसके रखरखाव पर, या वो नियम कायदों से चल रही है या नहीं। ठीक है, आनंद लौटेंगे आपके पास। शंकर का रुख कर लेंगे। शंकर, कानून की पेचीदगियों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं और समझा भी पाएंगे। ऐसे में उस इलाके में आप जाहिर है गए होंगे, मालवीय नगर में जहां पर यह अग्निकांड हुआ है, वहां के जो बिल्डिंग्स हैं, वहां का जो इलाका है, जो परिवेश है, उसको देखते हुए क्या लगता है किस तरीके से नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है वहां पर? देखिए अंकिता, भ्रष्टाचार की नींव पर जिस तरह से यहाँ पे कई ऐसी इमारतें खड़ी हैं जहाँ पर कहीं पे होटल चल रहा है तो कहीं रेस्टोरेंट तो कहीं पे कुछ और कमर्शियल जो दुकानें हैं वो चल रही हैं, तो ये भ्रष्टाचार की नींव पर किस तरह से तैयार होता है, इस पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो है MCD पर। क्योंकि MCD को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो फायर का NOC चेक करे या अन्य जो लाइसेंस मिला है वो चेक करें या उससे जुड़ा हुआ तमाम जो अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं उसको जांचने और परखने का जिम्मा MCD को दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी MCD की होती है। हालांकि इससे पहले जिम्मा था आपको दिल्ली पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस के पास फायर और इससे जुड़ा हुआ तमाम जो लाइसेंसिंग से जुड़ा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको जांचने और परखने का जिम्मा था। उसके बाद ये पिछले साल ही ये तमाम जिम्मेवारियों को MCD को दे दिया गया और MCD के द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इस होटल की अगर बात करें तो इस होटल को बनाने में पिछले कई साल पहले उसको बनाया गया था और बनाने के दौरान में जिस तरह से 6 कमरे वहाँ बनाने का इजाज़त मिला था, लेकिन बना दिया गया 25 कमरे। तो 25 कमरे कैसे बने? जब जिस वक्त में कमरे बन रहे होंगे वहाँ MCD के अधिकारी भी आए होंगे, जांच पड़ताल करने के लिए आए होंगे, लोकल पुलिस भी आई होगी, लेकिन उसके बावजूद ये इमारत बन जाती है वो 25 कमरे। यहाँ तो हम लोग सवाल कर रहे हैं सिर्फ एक होटल की, लेकिन इस इलाके को देखा जाए, इस इलाके से मेरा काफ़ी करीबी वास्ता रहा है क्योंकि साउथ दिल्ली में ही मैं रहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी इमारतें मैंने देखा है जिसको जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी होती हैं, कभी ध्वस्त हो जाती है तो कभी उसमें आग लग जाती है। निश्चित तौर पे ये दिल को झकझोर देने वाली घटना थी कल की। और आज उस होटल के जो मालिक हैं लवकेश बजाज को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा रिमांड ली जाएगी। कहा जाएगा वो उस वक्त में जब कोर्ट में पेश किया जाएगा
तो किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद जब रिमांड पे लेकर आगे किस तरह से पूछताछ होगी। थी यहाँ पर सवाल सिर्फ एक लवकेश बजाज का नहीं है। लवकेश बजाज के जैसे कई ऐसे आरोपी हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस तरह से इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से अब लगातार रिपोर्ट मांग रही हैं, खुद इस मामले पर नजर रख रही हैं, निश्चित तौर पर इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एनसीडी से जुड़े हुए कई कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। पहली कार्रवाई की बात करें तो आज दिल्ली पुलिस के द्वारा आज आरोपी लवकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए एनसीडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन तमाम मामलों पर अपना एक रिपोर्ट जो है वो बना रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जाए जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। हालांकि कल शाम में एलजी के द्वारा फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को तलब किया गया था और बुला करके उनसे पूछा गया था क्या रिपोर्ट है, कैसी स्थिति है, किस तरह से आप मौके पे पहुंचे, क्या कंडीशंस थे। और एनओसी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों को एलजी के सामने रखा गया। एलजी उन तमाम दस्तावेज को देख चुके हैं और इसके साथ साथ एनसीडी के भी से जुड़े हुए अधिकारियों को जल्दी तलब किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लिए एक बेहद ये महत्वपूर्ण मसला है। आज थोड़ी देर के बाद तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में जब आरोपी को पेश किया जाएगा साकेत कोर्ट में, तो किस तरह से उसकी रिमांड ली जाएगी उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बारे जो उसके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये मामला जो है बेहद महत्वपूर्ण होगा और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी अंकिता। और एक बार हमारे सहयोगी आनंद का फिर से रुख कर लेंगे। आनंद, जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है जाहिर है सबक देता है, लेकिन सवाल जिस तरीके से पहले आयुषी भी उठा रही थी कि सिस्टम की लापरवाही है, क्या अब वो समय आ गया है कि अब होटल्स का एक बार फिर से ऑडिट होना चाहिए, सीलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि सबक मिल सके और कानून कड़े किए जाने चाहिए? देखिए, ये दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो इस हादसे से सबक लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि इसके पहले भी जितनी भी सरकारें आई इस तरह के हादसे लगातार होते रहे हैं। उसके बाद ही लीपापोती जो होती है, हादसों के बाद कमेटियां बनाई जाती हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन वक्त रहते अगर इनमें सुधार लाया जाए तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। और ये मालवीय नगर में कोई पहला ऐसा रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस नहीं है जो इस तरह से धड़ल्ले से नियम कायदों को ताक पे रख के चल रहा है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट या ऐसे बहुत सारे प्रीमाइसेस कमर्शियल एक्टिविटीज के जो नियम कायदों को ताक पे रख के चल रहे हैं, और उसमें तमाम सिविक एजेंसियां जिम्मेदार है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पे सरप्राइज विजिट करें, चेकिंग करें, उसकी एक पूरी टाइमलाइन बनाए कि अगर कोई लाइसेंस किसी को एक तय मियाद के लिए दिया गया है और अगर वो मियाद खत्म होने के बाद भी वो रेस्टोरेंट या इस तरह के प्रीमाइसेस चल रहे हैं तो वो कैसे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की जवाबदेही है और सरकार को इस जवाबदेही पर ही जवाब देना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बने रहिए हमारे साथ। आयुषी का हम रुख कर लेंगे। आयुषी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। आयुषी, तस्वीरें दिखाती रहे, लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आज एमसीडी के कर्मचारी सिविल ड्रेस में वहां पर घूम रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, अगर समय रहते जैसा कि आनंद कह रहे थे कि एकदम से सडन विजिट करते, इन्वेस्टिगेशन करते और ये तय करते, इंश्योर करते कि नियम कानून को माना जा रहा है, बिल्डिंग बाय